नमस्कार, मैं हूं संजय पाठक और आप देख रहे हैं प्रेस 15। बरसात का दौर शुरू हो चुका है। ऐसे में जो तमाम नदी नाले हैं वो उफान पर आ चुके हैं। इस वक्त मैं काठगोदाम के पास कलशिया नाले के पास मौजूद हूं। आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरीके से ये कलशिया नाला उफान पर है। और सबसे बड़ी बात है कि इस वैली ब्रिज की जो दीवारें हैं, जो बुनियाद है, वो पूरी तरीके से खोखली होती जा रही है। और इसके साथ साथ ये देखिए तमाम जो घर यहाँ पर बसे हुए हैं, यहाँ पर पूरी इनकी सुरक्षा दीवार खतरे की जद में है। लगातार ये लोग प्रशासन से मांग कर रहे थे कि इनकी जो सुरक्षा दीवार है इसे बनाया जाए, लेकिन यहाँ के स्थानीय लोगों ने हमें बताया कि साल दर साल बीतते गए, वादे होते गए, लेकिन वादों को हकीकत में बनने में बड़ी देर हो गई और फिर से एक बार बरसात आ गई। आप देखिए किस तरीके से ये कलशिया नाला जो हर साल उफान मचाता है, लगातार लोगों की जिंदगी, इसमें रातों की नींद और चैन खोता है। ऐसे हालात इस वक्त बने हुए हैं। लेकिन प्रशासन के जो अधिकारी हैं, हालांकि कल देर रात जो बारिश हुई थी उसके बाद यहाँ पर जो सिटी मजिस्ट्रेट हैं वो पहुँचे थे पुलिस बल के साथ और उन्होंने मुआयना किया था, लेकिन जो स्थिति है वो अभी भी चिंताजनक है, खतरे की जद में है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि आखिर क्यों प्रशासन ने इस नाले की गंभीरता को पहले नहीं लिया और साल भर इसमें जो सुरक्षा दीवार है, जो लोग कह रहे हैं, आप देखिए सामने आप अगर देखेंगे तो तमाम जो सुरक्षा दीवार है वो टूट चुकी है, यानी कि आधी अधूरी यहाँ सुरक्षा दीवार बनाई गई, जिसके चलते यहाँ पर लोग खतरे की जद में है। मेरे साथ दोस्तों बातचीत के लिए यहाँ पर स्थानीय लोग हैं, आइए उनसे कुछ बात करते हैं। भाई साहब ये बताइए, सबसे पहले आपका क्या नाम है? मेरा मंसूर अली सर। भाई साहब ये बताइए, आप खतरे की जद में यहाँ पर रहते हैं, रात को नींद आ पाती है? ये सब नींद तो नींद सबकी उड़ जाती है। पूरी बरसात भर यही पोजीशन रहती है। पूरा गधेरे के पत्थरों की आवाज़, ऊपर ये पुल की आवाज़, पुल की जड़ भी खाली हो चुकी है जी। ये बताइए, यहाँ पर ये आरोप लगता है कि भाजपा और कांग्रेस वो राजनीति भी यहाँ पर होती है, इस वजह से यहाँ पर कुछ सुरक्षा की जो इंतजाम है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाते, ये सच है? यही है सर, इसमें जिसका जितना एरिया रहा अपना बना के चलते रहे वो सर। हम तो इसी चक्कर में, हम तो बोले आज बनाएंगे कल बनाएंगे, जिसको अच्छा लगा अपना क्षेत्र में बनाया और चलता रहा। बाकी हमारी पोजीशन पूरा छोड़ गया नीचे तक। ये हमसे ये कहते रहे कल बनेगा कल बनाया, जो था हमारा वो भी उस जेसी वगैरह को सपोर्ट के लिए वो भी हटा लिया इन्होंने यहाँ से। उसके चक्कर में दोनों मकान भी है, सारे सबके नीचे तक नुकसान हुआ। अच्छा ये बताइए, यहाँ पर जो सुरक्षा दीवार की बात लगातार प्रशासन कहता है कि बनाने के लिए, लेकिन हम देख रहे हैं कि तमाम जो इंतजाम है वो अधूरे हैं। आधी अधूरी सुरक्षा दीवार बनाई गई है दोनों तरफ से, तो इसे लेकर क्या आपने कभी प्रशासन को चेताया था पहले? क्या तो सब अधिकारी लोग आते देखते ही रहते हैं, कहना क्या सर, इसमें सब लोग आते रहते हैं। एक साल के पीरियड में कोई नहीं आया सर, पर कल आए थे एसडीएम साहब, आश्वासन देगा, बोले जो होगा भाई करेंगे, हेल्प आप लोगों की जो भी होगी है ना। और कोई खतरा हो तो आप इंटर कॉलेज चले जाएं, एक आश्वासन देके गया सर कल। इस पीरियड में कोई नहीं आया इस एक साल में। देखिए एक साल जब मानसून पिछले साल बीता उसके बाद यहाँ पर कोई नहीं आया। अच्छा जी। तो प्रशासन से उम्मीद है कि अगर जाल डलवा दे तो बड़ी मेहरबानी होगी। यहाँ फिलहाल तो कुछ हो नहीं सकता, एक जाल है जो हमारी जरा सी सेफ्टी कर सकता है यहाँ के लोगों की, बस। बाकी और कोई सब सपोर्ट नहीं होगा। तो ये देखिए, ये एक दर्द है यहाँ के लोगों के, स्थानीय लोगों का रहने का, जो बता रहे थे कि किस तरीके से वो यहाँ पर इस मुश्किल हालात में रह रहे हैं। बाकी लोग क्या कुछ कह रहे हैं वो भी आपको बताएंगे, बने रहिए मेरे साथ। बस यही है कि यहाँ पर खतरा काफी है। अगर ऊपर वाला जो जमरानी है या वहाँ से पानी डाइवर्ट हो जाता है तो काफी यहाँ पर मतलब इजी हो जाएगा, पानी का थोड़ा सा फ्लो कम हो जाएगा यहाँ पे। और बाकी जो है वहीं से आता है फ्लो इसका पानी का मैक्सिमम। इसका तो इतना नहीं है क्योंकि काठगोदाम में अगर बारिश हो तो उसमें इतना कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर ऊपर से पानी आता है तो इसका पूरा प्रेशर एकदम बढ़ जाता है और यहाँ पर लोगों के लिए काफी खतरा हो जाता है। काफी घबराहट के साथ हम पूरा उठकर देखते रहते हैं जब तक कम नहीं हो जाता। उससे पानी रात जगते ही रहे, पूरी रात देखते ही रहे और देखते ही रहे, खड़े हुए गधेरे। लगभग सब लोग जग ही रहते, रात में देखते ही रहे, सब लोग खड़े थे, यहाँ पर भी सब लोग खड़े थे। जो ऊपर से पानी आता है ना, जो ऊपर गधेरा, ऐसा सुनने में आया, जो ऊपर गधेरा है ना तो उसको गधेरे में मिला दिया गया है, जिससे कि पानी बहुत बढ़ गया है। अभी हमारी रास्ता तक नहीं रही निकलने की है। बताओ वो कहाँ से निकले यहाँ पे। मशीन अगर आ जाए तो इधर को थोड़ी सी वो डाल दे पत्थर वत्थर तो थोड़ी सपोर्ट हो जाएगी यहाँ की। अभी रास्ते ही बिल्कुल खत्म होती जा रही है। चलने फिरने में लोगों को भी दिक्कत होती है। यहाँ निकलने का भी रास्ता पहले भी बंद हो गया था, फिर थोड़ा बहुत हम लोगों ने यहाँ पे पत्थर वत्थर लगा करके रास्ता बनाया, अब वो फिर रास्ता चला गया है। दीवार उवार थोड़ा बहुत सपोर्ट बन जाए यहाँ पर तो उससे थोड़ा कुछ हो जाए। अभी तो देखिए कुछ कह नहीं सकते उस बारे में सर। बाकी तो सर आए थे यहाँ के, क्या बोलते हैं, जो
थाना इंचार्ज साहब हैं, वो आए थे। वो आके बोल के गए कि मतलब सेफ रहिए, बाकी उन्होंने ऐसा कुछ नहीं बताया है कि मतलब कुछ सपोर्ट मिलेगी या नहीं मिलेगी, और कुछ ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, जितना हो सकेगा वो लोग भी करेंगे। आपदा है। बस हमें नोटिस दे दिया है उन्होंने कि आप यहाँ से खाली करके कहीं और शिफ्ट हो जाओ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं कहा है कि हम आपका ये सपोर्ट करेंगे या आपकी हेल्प करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। बस नोटिस देके अपना काम खत्म कर दिया उन्होंने, बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोगों की है। हम जाए तो सेफ है, नहीं जाए तो फिर खतरा है। ये सब पिछली बार का नोटिस है जो हमें दिया गया है 19 में। हमारा काफी नुकसान हुआ था, इसकी भरपाई हमने खुद करी थी, कोई सरकार की तरफ से सहायता नहीं। इस बार नोटिस दिया गया है, इस बार तो स्पष्ट बातों में कह दिया गया है, अगर आप अपने मकान में रहते हैं तो आपको अपने मकान का नोटिस अब दिया गया है। ये अभी 2-3 दिन पहले दिया है हाथ में। घर के हालात बहुत बुरे हैं, घर छोड़ने के कगार पे हैं हम लोग। अब हम लोग कम से कम 3 महीने के लिए कमरा अपना छोड़ेंगे। हमारे पास इतना भी पैसा नहीं है कि हम अब किसी दूसरे मकान में रह लें, किराया दे सकें। अपने जो बहन संबंधी हैं वो लोग बुला रहे हैं, कह रहे हैं उस गधेरे को तुम छोड़ के आ जाओ, बरसात तो आई जाओ, बाकी अगली बार जो है वो देखा जाएगा। सरकार की तरफ से हमें कोई उम्मीद नहीं है और आज तक हमें कुछ मिला भी नहीं है। जान अभी की तो माली का ही नुकसान हुआ, जान का भी होगा तो मिलेगा नहीं मिलेगा उसका कोई भरोसा भी नहीं, क्योंकि जो अब तक नहीं हुआ वो अब बात की हम उम्मीद क्या रखें। बचपन से यहाँ रह रहे हैं कम से कम। हालात तो हमारे बहुत खराब हैं सर, क्या करा जाए। हमारे पास इतना भी नहीं है, हमारे बच्चे बेरोजगार हैं, हम कहाँ से किराया देंगे। कह दिया मकान खाली करो, हम कहाँ जाएं। हम इस टाइम बहुत परेशान हैं और ये लगा लो सुबह से चाय पाए हमने कुछ भी नहीं पिया, ऐसे परेशान फिर रहे हैं रात से। 1 बजे रात से हम ऐसे ही खड़े हैं, ये लगा लो। गैस उसमें सब में मट्टी भर गए, कहाँ से बनाएंगे, जलेंगे ही नहीं हमारा गैस। आप नहीं चाहो देखो, ये देखो सब रखा है, हमारा कबाड़ा सब सामने रखा है। क्या करें, हम बहुत परेशान हैं। इतना भी नहीं है हम किराए पे जाएं तो हम पैसे कहाँ से लाएंगे, बच्चे हमारे बेरोजगार घर में बैठे हैं। हाँ जी, इधर तो मेरी फैमिली को 40 साल हो गए हैं और 34 साल मेरे को हो गए हैं। जैसे मैं इधर मैरिज होके आई हूँ, तो पहले तो ये है कि अभी है तो कुछ ज़्यादा ही ये परेशान कर रहा है। क्यों, ऊपर से 3-4 नाले हैं जो इकट्ठे होके ये पुल में आके इधर हो जा रहे हैं। तो फिर अब कोई व्यवस्था नहीं है कि हम लोग अपनी सेफ्टी के लिए छतों से किसी के घर कूद जाते हैं, जिधर देखते हैं सुविधा है छत में चढ़ते हैं, फिर जहाँ हम लोग को कंफर्टेबल महसूस होता है उधर हम लोग जाके अपनी रात गुजार लेते हैं। अब ये मेरी बात सुनिए, रात है हम लोग सुबह 4 बजे तक सब इधर उधर खड़े रहे। 4 बजे के बाद हम लोग कमरों में गए हैं। फिर अब हमारी तो कुछ नहीं मदद हुई है भैया, जिसकी हुई वो पता है। ये सन 2019 में हमारा बह गया था। हम लोग एक टिकली की मदद मैंने अपनी पैसे लगा के अपनी दोबारा अपना बाउंड्री करी है। जैसे टैंक वगैरह हमारा सब बह गया था तो खुद मैंने अपने से करा है। कुछ नहीं भैया, बीच में मशीन आई थी, इधर मलबा कर गई इधर कर गई, तो जो मिट्टी करेंगे वो तो पानी आएगा, तो वो तो फर्स्ट गदेरा संडे को आया, संडे को ही बह गया सब कुछ, संडे बह गया। अब मेरी बात सुनिए, मलबा आया, पीछे जब सफाई नहीं करी है मलबा आया, अभी गदेरा आएगा तो हमारे रास्ते से पानी चलेगा। अब उधर देखिए सबके घरों में घुस गया है, आप उधर जाके खुद अभी जाओगे देखिए सबके घरों में घुस गया। फिर अभी मदद ये है कि कुछ नहीं, मशीन लाए अपना मलबा इधर उधर कर दे, जो किसी को नुकसान ना हो। अभी हल्द्वानी में पिछले 24 घंटे में 111 mm बारिश रिकॉर्ड की गई है। तो ये हमारा फुटेल का इलाका है, काठगोदाम से लगा हुआ। यहाँ पर त्वरित बाढ़ की स्थिति बन जाती है कई बार, जब बहुत तेज़ बारिश होती है तो बहुत तेज़ी से पानी जो है वो नालों में रफ्तों में बढ़ जाता है। अभी बारिश थोड़ी सी कम हुई है तो नाले अभी ठीक हैं, मात्रा पानी की कम हो चुकी है, उतर चुकी है, लेकिन सुबह थोड़ी स्थिति थी। प्रशासन के द्वारा इसके आसपास रहने वाले जो लोग हैं उनको पहले से ही नोटिस दिए गए हैं कि वो मानसून अवधि में के आसपास, नाले के आसपास निवास न करें। और बाकी नैनीताल रोड पे जलभराव की स्थिति उत्पन्न नहीं हुई है। कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में रक्सिया और लौटिया जब हमारा जाता है, रक्सिया खासकर वहाँ पर खेतों में उसका जमाव हुआ है। कुछ जगहों से हमें लो लाइंग एरियाज में जो कॉलोनी है वहाँ जलभराव की शिकायतें मिली थी, वहाँ पर नगर निगम की हेल्प से इसको दिखवाए जा रहे हैं तो ठीक है।
ये इन लोगों को पिछले साल भी ये बताया गया और हर बार बताया जाता है कि आप नाले के आसपास न रहें, वहाँ पर किसी तरह का निर्माण न करें। दूसरा नोटिस भी इनको एक बार भी दिया गया है। विशेष रूप से डीएम मैडम के जो निर्देश थे उसके क्रम में इस नाले की वन विभाग के द्वारा सफाई भी कराई गई है, एक तरह से चैनलाइज किया गया है ताकि इसका फ्लो किसी तरह से बाधित हो, इसीलिए इसकी अभी नियंत्रण। इस वक्त मैं कलशिया पुल के पास, कलशिया पुल से नीचे इस कलशिया नाले के पास मौजूद हूँ। आप देखिए तमाम जो लोग हैं अपने घरों को सुरक्षित करने के लिए यहाँ पर किस तरीके से पत्थरों को अपने घर के नजदीक पहुँचा रहे हैं। आप देखिए महिलाएं भी हैं, लड़कियां भी हैं, बुजुर्ग भी हैं और युवा भी हैं। हर उम्र का परिवार का सदस्य इस वक्त नाले में उतरा हुआ है ताकि अगर देर रात या दोपहर में तेज बारिश होती है और ये नाला उफनाता है तो उसके बाद उनके घर को बचाया जा सके। बुनियाद को सुरक्षित करने के लिए ये पहल, ये कोशिश परिवार के लोग कर रहे हैं। देखिए महिलाएं भी हैं, बच्चे भी हैं, हर उम्र के लोग। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर प्रशासन की कोई भी मशीन, प्रशासन का कोई भी अधिकारी इस वक्त मौजूद नहीं है। बेहद संवेदनशील ये क्षेत्र है। आप देखिए तमाम जो लोग हैं उनकी घरों की दीवारें, आप देखिए बुनियाद पूरी तरीके से खिसक चुकी है। भगवान न करे कि कोई ऐसी आपदा आए, ऐसा पानी का बहाव आए कि इन घरों को नुकसान पहुँचे। लेकिन जो तस्वीर है वो आपके सामने है। हमने यहाँ पर तमाम लोगों से बात की, वो लगातार ये कह रहे हैं कि प्रशासन के जो दावे हैं वो हकीकत में बनते नज़र नहीं आते हैं। हालांकि कल देर रात यहाँ पर सिटी मजिस्ट्रेट पहुँचे थे, उन्होंने यहाँ पर मौका मुआयना किया था और लोगों को ये साफ चेताया था कि वो सुरक्षित, अगर बारिश होती है तो सुरक्षित स्थानों पर जाएं। लेकिन लोग कह रहे हैं कि सालों से यहाँ पर रह रहे हैं, हर बिजली पानी टैक्स जो जमा कर रहे हैं, पार्षद बना रहे हैं, मेयर बना रहे हैं, लेकिन उनकी समस्याओं को सुनने वाला कोई नहीं है। आप देखिए तमाम ये घर हैं, आप देखिए किस तरीके से इन घरों में स्थिति, आप देखिए ये नाला उफनाते हुए पूरी तरीके से यहाँ पर आता है और कैसे ये लोग अपने दिन और रात यहाँ बिताते होंगे आप कल्पना कर सकते हैं। लेकिन जो प्रशासन है वो लगातार ये दावे कर रहा है कि वो या इस क्षेत्र में नाले में तो जेसीबी के माध्यम से इस नाले को काटने के लिए, यानी कि जो पत्थर हैं उन्हें हटाने के लिए और लोगों को सुरक्षित करने के लिए लगातार काम कर रहा है। लेकिन इस वक्त मैं मौजूद हूँ, आप देखिए इस पूरे नाले में कहीं भी आपको लोग सिवाय इन लोगों के कोई भी सरकारी अधिकारी, कर्मचारी, पुलिस यहाँ पर नजर नहीं आएगी। देखिए महिलाएं लगातार काम कर रही हैं, बड़े बड़े पत्थरों को उठाकर यहाँ पर रख रही हैं। पेयजल लाइन का भी संकट है, पानी के बहाव ने पेयजल लाइन को भी क्षतिग्रस्त किया है। तो ऐसे में इस वक्त प्रशासन से यही कहना चाहेंगे कि वो लोगों की समस्याओं को सुने और ज़मीनी स्तर पर अपने दफ्तरों से निकले और हकीकत में जनता को सहूलियत पहुँचाने के लिए काम करे। जो हालात इस वक्त यहाँ के हैं यही हालात रकशिया पुल, रकशिया नाले के भी हैं और तमाम जो नहरें हल्द्वानी में बह रही हैं उससे पानी ओवरफ्लो हो रहा है। शहर में चाहे वो कालाडूंगी रोड हो, बरेली रोड हो, रामपुर रोड हो, तीन पानी का क्षेत्र हो, हर जगह ओवरफ्लो होकर नदी नाले तूफान ये एक तरीके से हाहाकार मचा रहे हैं। लोग परेशान हैं, लोगों के घरों में पानी घुस रहा है। ऐसे में प्रशासन को एक बार फिर से अपने जो उनके वादे हैं, दावे हैं, उनको पूरा करने के लिए ज़मीन पर उतरना चाहिए और लोगों को सुरक्षा का एहसास कराना चाहिए। इस वक्त संजय पाठक, प्रेस 15, हल्द्वानी।